नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में भाषा को लेकर राजनीतिक गरमाया हुआ है। वहाँ पे हिंदी भाषा को लेकर विरोध हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से भी इनकार कर दिया है। इसके जवाब में दोस्तों केंद्र सरकार ने भी एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के लिए जो समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि जो होता था उसको भी रोक दिया है। दोस्तों तमिलनाडु में जो विवाद हो रहा है, इस विवाद का मेन जड़ है तीन भाषा फार्मूला, जो कि केंद्र की नई शिक्षा नीति की एक हिस्सा है। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं कि तीन भाषा फार्मूला क्या है। दोस्तों तीन भाषा फार्मूला को पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा गया था। दोस्तों यह फार्मूला कहता है कि भारत में हर राज्य में हर छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी चाहिए। इनमें से एक उनकी मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है और तीसरी भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यह तीन भाषा फार्मूला सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है। दोस्तों इस फार्मूला में हिंदी ज़रूरी क्यों है, इसके लिए केंद्र सरकार का कहना है कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी का ज्ञान नौकरी के अवसरों को बढ़ा सकता है, खासकर केंद्र सरकार की नौकरियां और प्राइवेट क्षेत्र में भी। इसके अलावा केंद्र सरकार कहती है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिनकी नियुक्ति देश में कहीं भी हो सकती है, हिंदी जानने से वह अपना काम बेहतर तरीक़ा से कर सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि भारत में काम करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनी अक्सर व्यापक संचार के लिए हिंदी का इस्तेमाल करती है। इन्हीं सब फायदों को बताते हुए केंद्र सरकार ने मातृभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु सरकार का कहना है कि तीन भाषा फार्मूला के तहत उनके ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों तमिलनाडु का डर है कि इससे हिंदी भाषा का दबदबा बढ़ेगा और तमिल भाषा का महत्व कम होगा। वैसे दोस्तों तमिलनाडु के लोग हिंदी को भारत का मूल भाषा नहीं मानते हैं। वे लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर यकीन करते हैं। दोस्तों यह थ्योरी के अनुसार वे लोग मानते हैं कि दक्षिणी भारतीय के लोग भारत के मूल निवासी हैं और उत्तर भारत के लोग आक्रमणकारियों के वंशज हैं जो कि यहीं बस गए हैं। इसी कारण तमिलनाडु के लोग हिंदी के जरिए आर्यन संस्कृति का विरोध करते हैं। वैसे दोस्तों तमिलनाडु में हिंदी का विरोध यह कोई नई बात नहीं है। यह विरोध आज़ादी से पहले के समय से ही चलते आ रही है। साल 1937 में पहले बार हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था। उस समय सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश की थी। इसके खिलाफ दोस्तों उस समय बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जो कि लगभग 3 सालों तक चला। इसके अलावा दोस्तों जब 1963 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया तो उस समय तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों इस आंदोलन में लगभग 70 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद फिर 1967 में भाषा नीति में संशोधन हुआ और हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी रही। दोस्तों इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार को भी इस मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ा था। वैसे दोस्तों अभी तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही भाषा चलता है, एक तमिल है और दूसरा है अंग्रेजी। दोस्तों तमिलनाडु में जो अभी विरोध हो रहा है, यह मुद्दा परिसीमन से पहले सियासत से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव करना, और दोस्तों यह बदलाव जनसंख्या पर निर्भर करती है। दोस्तों तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि अगर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत के राज्यों को अधिक सीट मिल सकती है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या अधिक है। उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया गया है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कम लोकसभा सीटें मिल सकती है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में खास तौर पर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। दोस्तों तमिलनाडु के राजनीतिक दलों का यह डर है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी भारत की आवाज़ केंद्र में कमज़ोर पड़ सकती है। ऐसे में हिंदी भाषा के मुद्दे को उठाकर तमिल की पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु के डीएमके जैसे राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर हिंदी को लेकर आंदोलन तेज होगा तो केंद्र पर इसका दबाव बनाया जा सकेगा और परिसीमन में भी तमिलनाडु के हितों को अनदेखी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।